जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में किस प्रकार से साइंस यानी विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे यूनिट मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये आपका टॉपिक समाप्त हो चुका है। इसके बाद जो है वह वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, इसी में आप इंक्लूड कर दीजिएगा। ठीक है, वेक्टर वेक्टर एंड स्केलर यानी कि सदिश और अदिश राशि के बारे में इसका कुछ प्रश्न जो है वो पिछले क्लास में भी हुआ था और कुछ प्रश्न जो है वो बचा हुआ है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है। तो चलिए हम क्लास को आरंभ करते हैं। अच्छा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए आज का प्रश्न हम आरंभ करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है। यह मात्रा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, मात्रा यानी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, मात्रा ही होगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वेक्टर नहीं है। तो हमने आपको कल ही बताया था कि यानी वेक्टर को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सदिश। वेक्टर को क्या कहेंगे, सदिश कहेंगे। और सदिश कहने का अर्थ क्या हो गया कि जिसके पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जिसे हम परिमाण कहते हैं हिंदी में, और क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो वैसे क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। और अदिश के लिए हमने आपको कंडीशन बताया था कि अदिश के लिए सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड हो, क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तब हम अदिश राशि कहेंगे। यानी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या नहीं है, तब यह क्या कहलाएगा, अदिश कहलाएगा, यानी स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। और सदिश में जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। कल ही हमने आपको बताया था। अच्छा, कल हमने आपको एक ट्रिक भी बताया था। ठीक है, ट्रिक याद है। ठीक है, ट्रिक भी आपको कल बताया था। हाँ, यही है ट्रिक कि अदिश राशि के लिए ट्रिक था कि उसका दाल एमएससी से आता है। ठीक है, उसका दाल एमएससी से आता है मतलब उस हो गया ऊर्जा यानी एनर्जी, सस हो गया समय यानी टाइम, का से हो गया कार यानी कि वर्क, दस हो गया दाब यानी कि प्रेशर, लस हो गया लंबाई यानी कि लेंथ, एम से हो गया मास यानी द्रव्यमान, एस से हो गया स्पीड यानी चाल, और सी से हो गया करंट यानी कि धारा, और आ से हो गया आयतन, ता से हो गया ताप यानी टेम्परेचर, और ये वॉल्यूम। तो ये सभी क्या है आपको, ये सभी जो है वह अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी, जिसमें इन सभी में क्या है, मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। सदिश राशि वैसे राशि होंगे जिसमें कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी होगा, तो वैसे राशि को हम सदिश राशि कहते हैं। अच्छा, सदिश राशि के लिए कंडीशन हमने आपको बताया था कि इसका जो ट्रिक था वह असंभावी आपको वेवत्व, असंभावी वेवत्व जो है ये आपका ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं। ऐसे आ से हो गया आवेग, स से हो गया संवेग, भा से हो गया भार, बी से हो गया विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अंग्रेजी बता दें। आ से हो गया आवेग यानी इम्पल्स, स से हो गया संवेग यानी मोमेंटम, भा से हो गया भार यानी वेट, और बी से हो गया विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, वे से हो गया वेग यानी वेलोसिटी, व से हो गया बल यानी फोर्स, और त्व से हो गया त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी जो आपको वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसको याद भी रख सकते हैं। ठीक है, ये हमने आपको लास्ट क्लास में ही बताया है। तो चलिए, प्रश्न में कह रहा था कि निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है। ठीक है, वेक्टर नहीं है, यानी वेक्टर नहीं है तो क्या होगा, स्केलर होगा। या तो आप ये मान ली, देखिए, गति और गति वटा आवेग, बल का गुरुत्व, बल का गुरुत्व, विद्युत प्रवाह और विस्थापन। ठीक है, यह प्रश्न आया आपको रेलवे एनटीपीसी 12/4/2016 का प्रश्न है, फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट स्टेज में प्रश्न आया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि कौन वेक्टर मात्रा नहीं है। तो हमने आपको बताया था कि करंट जो है, ठीक है, वह वेक्टर नहीं है। विद्युत प्रवाह मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, विद्युत प्रवाह मतलब इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत प्रवाह क्या है, ये आपको स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है, यानी कि अदिश राशि, इसी को अंग्रेजी में हम कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटी, जिसमें जो है सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है, आपको डायरेक्शन नहीं होता। बाकी आपका डिस्प्लेसमेंट, बल या आवेग, इम्पल्स या गति माने वेलोसिटी, ये सभी क्या है, ये सभी जो आपको वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है, अगर आप ट्रिक याद है तो भी आप वहां से भी निकाल सकते हैं।
क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, पूछ रहा था वेक्टर नहीं है, नेगेटिव दिया था, यानी वेक्टर नहीं है तो स्केलर होगा। तो स्केलर विद्युत पर यानी इलेक्ट्रिक करंट जो आपको स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, यानी वेक्टर यानी कि सदिश राशि में जो है परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में जो है केवल परिमाण होता है। ठीक है, और दिशा नहीं होता। बिल्कुल सही है। फिर निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी, एक डिफिनेशन ही दे दिया दोनों सदिश और अदिश का। फिर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि कौन सा है। आपको प्रश्न पूछा है रेलवे ग्रुप डी में 26/10/2018 का सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है। ठीक है, आपका प्रेशर, बल, विस्थापन या संवेग, विवात्स्व। ठीक है, ट्रिक था आपको असंभावी विवात्स्व। ठीक है, असंभावी आपको विवत्स, या ट्रिक याद रख सकते हैं। नहीं तो आपको मैंने एक ये भी बताया था कि जिसमें जो अगर आपको फार्मूला याद है, ठीक है, तो आप सदिश को आप आसानी से निकाल, जब सदिश का मालूम चल गया तब बाकी जो बच गए सभी क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। ठीक है, तो संवेग यानी इम्पल्स, इसमें वेग लगा हुआ यानी कि ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है या वेक्टर है। विस्थापन यह भी आपको वेक्टर है। ठीक है, बल यह भी आपको वेक्टर है। तो दाब क्या है, दाब जो है आपको वह स्केलर क्वांटिटी, यानी यह आपको क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ट्रिक से ही बनाना है तो आप पीछे भी देख सकते हैं, नहीं तो आप याद भी हो जाएगा, आपको 2-3 बार पढ़िएगा तो। चलिए अगला देखते हैं कि प्रश्न संख्या 3 क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि सबसे उचित विकल्प चुने संवेग में। ठीक है, संवेग मतलब संवेग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इम्पल्स। ठीक है, संवेग में डैश होता है। देखिए संवेग सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि ये प्रश्न जो पूछा है इसके अनुसार जो आपको पता करना पड़ेगा कि इम्पल्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, क्योंकि आपको पूछ रहा है, ऑप्शन दे रहा है कि कोई दिशा नहीं है, दिशा है, परिमाण और दिशा है या सिर्फ परिमाण है। प्रश्न पूछा रेलवे ग्रुप डी में 24/9/2018 का प्रश्न पूछा हुआ। तो संवेग जो है वह क्या है, संवेग जो है आपको सदिश राशि है। संवेग क्या है, सदिश राशि। और जब सदिश राशि रहेगा तो उसमें आपको मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक, और प्लस में डायरेक्शन भी होगा। इसी को तो हम कहते हैं सदिश राशि। ठीक है, डायरेक्शन का मतलब दिशा और परिमाण दोनों होंगे तो उसे हम सदिश राशि कहेंगे। ठीक है, तो संवेग जो है चूंकि सदिश राशि है तो उसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, यानी परिमाण और दिशा दोनों होंगे। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि सदिश यानी वेक्टर राशि का उदाहरण बताना है। ठीक है, वेक्टर कौन सा है वो आपको बताना है। ये देखिए रेलवे एनटीपीसी फर्स्ट स्टेज में पूछा हुआ प्रश्न 28/4/2016 में। कितना इजी प्रश्न आता है एनटीपीसी में। तो अगर आप रेलवे एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। क्लियर है। चलिए करा कि सदिश राशि का उदाहरण क्या है, सदिश आपको बताना है। करा कि वजन सदिश है, तापमान, वेग और लंबाई। तो जहां वेग रहेगा यानी वेग मतलब वेलोसिटी। ठीक है, और वेलोसिटी बराबर क्या होता है हमने आपको बताया था, यह होता है आपको डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। हिंदी में लिखिएगा तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय। क्लियर है। तो वेग जो है वो क्या है, ये आपका सदिश राशि है। ये क्या है, सदिश राशि। बाकी वजन, तापमान और लंबाई ये सभी क्या है, अदिश राशि। आपको मैंने ट्रिक बताया था कि उसका दाल एमएससी से आता है, यानी कि ऊर्जा, समय, कार्य, दाब, लंबाई, मास, स्पीड, करंट, आयतन और ताप, ये क्या है, अदिश राशि। सदिश में क्या था, आवेग, संवेग, भार, विस्थापन, वेग, बल, त्वरण। ट्रिक क्या था, असंभावी विवत्स। क्लियर है। तो इसमें वेग क्या हो जाएगा, सदिश राशि है, और प्रश्न में कह रहा था सदिश ही पूछ रहा था, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। बिल्कुल सही है, परिमाण और दिशा यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होंगे, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। बिल्कुल सही है, दिशा नहीं होता है। बिल्कुल सही। निम्न में से कौन सा एक
सदिश राशि, ये डिफिनेशन दिया है, बाकी पूछने का तो यहाँ था। ठीक है, तो कौन सा जो है आपको सदिश राशि है, सदिश पूछ रहा है। तो कार्य सदिश है, गति सदिश है, विस्थापन सदिश है, ऊर्जा सदिश है। बताइए क्या होगा सही जवाब, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, बताइए। ये सब तो आपको कंसेप्ट भी बताया है। ठीक है, इसमें देखिए कार्य जो है यानी कि वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। गति भी क्या है आपको स्केलर क्वांटिटी है। ऊर्जा भी आपको स्केलर क्वांटिटी। स्केलर के लिए क्या क्या था, ऊर्जा, समय, आप लोग मेरे साथ बोलिए, आप लोग को भी याद हो जाएगा। ऊर्जा, समय, कार्य, दाब, लंबाई, मास, स्पीड, करेंट, आयतन, ताप। ट्रिक क्या था, उसका दाल एमएससी से आता है। ये सभी क्या है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और विस्थापन जो है यानी डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि। सदिश से क्या ट्रिक बताया था, असंभावी विभत्व यानी आवेग, संवेग, भार, विस्थापन, वेग, बल और त्वरण, ये क्या है सदिश राशि। क्लियर है, यानी विस्थापन क्या हो जाएगा सदिश राशि हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है, यानी कि वेक्टर बताना। देखिए प्रश्न आ गया आपको रेलवे एनटीपीसी 9/4/2016 का प्रश्न है, कितना इजी प्रश्न, थर्ड शिफ्ट का प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए क्या पूछ रहा है, वेक्टर क्वांटिटी। तो कह रहा है कि समय वेक्टर है, तापमान वेक्टर है, दूरी वेक्टर है या वेग वेक्टर है। बताइए सही जवाब क्या होगा। ठीक है, सही जवाब क्या होगा। ठीक है, देखिए अदीस का बताया था ट्रिक, उसका दाल एमएससी से आता है। ये किसका था, ये अदीस का ट्रिक था। सदिश का ट्रिक क्या था, सदिश का अगर आपने हमारा पहले का क्लास नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के देखिए वहां पर, और हमने डिटेल से इन सब चीजों को बताया है। क्योंकि देखिए साइंस में रेलवे में काफी ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसलिए जो भी थ्योरी रहेगा मैं यहीं पे आपको बता दूंगा। ठीक है, असंभावी विभक्त, इसका ट्रिक था सदिश यानी वेक्टर का। ठीक है, आपको उस हो गया, आपको ऊर्जा, सा से समय, का से कार्य, दा से दाब, ला से लंबाई, एम से मास यानी द्रव्यमान, एस से स्पीड यानी कि चाल, सी से करंट यानी धारा का, इलेक्ट्रिक करंट यानी धारा कर सकते हैं, आ से आयतन, ता से तापमान। ये सभी क्या है अदिश राशि। सदिश का आवेग, संवेग, भार, विस्थापन, वेग, बल और त्वरण, ये सभी क्या है सदिश राशि है। इसमें देखिए वेग जो है आ रहा है ना यहाँ पे, ये है वेग। ठीक है, तो वेग क्या हो जाएगा, तो वेग जो है आपको वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि हो जाएंगे, और बाकी सभी क्या है अदिश राशि। द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 क्या करता है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। किस, अच्छा यहाँ पर पेयर में दिया हुआ बल और वेग, बल और त्वरण, बल और विस्थापन और बल और संवेग। तो कह रहा है कि किस जोड़े की दिशा जो हमेशा समान होगी। ठीक है, आपको समान यानी कि जो सदिश रहेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा ही समान रहेगा। तो बल और वेग, बल और त्वरण, वेग और संवेग, अच्छा सभी जो है वेक्टर ही दिया है। ठीक है, बताना है क्या वो किस दिशा में आपको समान होगा। तो आप फार्मूला देखिए कि जिसका फार्मूला अगर मैच कर जाएगा तो वो आपको हो जाएगा। ठीक है, किस जोड़े का आपको ये बताना है। तो देखिए हम बल का डिफिनेशन जानते हैं कि अगर बल बराबर क्या होता है, यानी कि F बराबर जो है होता है मास और इंटू होता है त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। ठीक, यानी कि किसी वस्तु पर अगर हम मान लिया कि ये कोई वस्तु है और यहाँ पर हम कोई F इस डायरेक्शन में जो है फोर्स लगा रहे हैं, तब वस्तु जो है वह क्या हो जाए, मतलब फोर्स लगाने पर ये त्वरित हो जाए। ठीक है, यानी कि ये थोड़ा सा त्वरित मतलब एक्सलरेट कर जाए, तो उसी को तो हम क्या कहते हैं बल कहते हैं। यानी कि वस्तु का द्रव्यमान अगर m है और a एक्सलरेशन से अगर त्वरित हो जाता है तो हम इसी को बल कहते हैं। यानी कि बल बराबर वस्तु का द्रव्यमान और इंटू वस्तु में उत्पन्न त्वरण को हम क्या कहेंगे, हम बल कहेंगे। तो जिस डायरेक्शन में बल लगेगा उसी डायरेक्शन में वस्तु भी क्या होगा, एक्सलरेट करेगा। जैसे अगर हम किसी गाड़ी के ऊपर जो हम धक्का लगाते हैं तो क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो गाड़ी हम जिधर से धक्का लगाएंगे जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में गाड़ी
त्वरित होगा ना, एक्सलरेट होगा, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में वेग में परिवर्तन होगा। क्लियर है, तो उसी को तो एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यानी कि जिस दिशा में फोर्स लगाएंगे उसी दिशा में एक्सेलरेशन होगा, वही आपको प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए फोर्स और एक्सेलरेशन यानी बल और त्वरण किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन बी में जो है वह बल और त्वरण, यानी कि बल और त्वरण में जो है जिस डायरेक्शन में हम बल लगाएंगे उसी डायरेक्शन में त्वरण उत्पन्न होगा। वही प्रश्न पूछ रहा था किस जोड़े की दिशा हमेशा क्या होगी, एक समान होगी। ठीक है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपको राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। ठीक है, यानी कि कुछ भौतिक राशि ऐसे हैं जिसमें उसको दर्शाने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो है वह डायरेक्शन भी लिखना पड़ता है। तो कह रहा है इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहा जाता है। सिंपल सा प्रश्न है, सदिश कहेंगे, अदिश कहेंगे, द्वि सदिश कहेंगे या द्वि अदिश कहेंगे या द्वि सदिश कहेंगे। प्रश्न पूछा आपको रेलवे ग्रुप डी में 2/11/2018 का प्रश्न है। तो वैसे भौतिक राशि को दर्शाना है जिसमें परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड भी हो और क्या होना चाहिए, और डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो ऐसे भौतिक राशि को हम क्या कहेंगे, हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, सदिश। चलिए लिख देते हैं हिंदी, कि हिंदी और अंग्रेजी हम दोनों लेकर चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, यानी इसको हम परिमाण बोलेंगे और इसको हम दिशा बोलेंगे। क्लियर है, यानी इसे क्या हो जाएगा, सदिश राशि, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपको सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों किस में होगा, तो जो सदिश रहेगा, अब देखिए सदिश कौन सा है, द्रव्यमान सदिश है, संवेग सदिश है, दूरी सदिश है या चाल सदिश है। ठीक है, आप बताइए। सदिश का हमने ट्रिक बताया था, असंभावी विभक्त यानी आवेग, संवेग, भार, विस्थापन, वेग, बल और त्वरण, ये सभी क्या है, सदिश राशि। यानी कि संवेग क्या हो जाएगा, सदिश राशि। अब ऐसे जिसमें वेग लगा रहेगा यानी वेग, संवेग, आवेग, ये सभी सदिश राशि। तो तीन तो ऐसे ही याद हो गया आपको। ठीक है, तो संवेग क्या हो जाएगा, सदिश राशि। बाकी द्रव्यमान स्केलर, दूरी स्केलर और चाल भी स्केलर क्वांटिटी। बाकी संवेग क्या है, वेक्टर यानी कि सदिश राशि। एंड द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है। नेगेटिव प्रश्न पूछा है। ठीक है, आपको नेगेटिव बताना है, कौन नहीं है अदिश राशि। यानी आयतन ये अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, लंबाई भी अदिश राशि। पूछ रहा है कौन नहीं है, तो बल जो है वह अदिश राशि नहीं है, क्योंकि बल क्या है, बल जो है आपको वह सदिश राशि है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होगा। क्लियर है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे बल में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम सदिश राशि कहते हैं। और ऐसे ही सदिश का हमने आपको ट्रिक बताया था, असंभावी विभक्त यानी आवेग, संवेग, भार, विस्थापन, वेग, बल और त्वरण। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि कार्य में, ठीक है, कह रहा है ऑप्शन क्या है, कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, दिशा और परिणाम दोनों होता है, दिशा और परिमाण, सॉरी, दिशा और परिमाण दोनों नहीं होते हैं, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, या केवल दिशा होती है परिमाण नहीं होती है। अब यह प्रश्न आया आपको रेलवे ग्रुप डी का 27/11/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। तो देखिए आपको हमने आपको बताया था कि कार्य क्या है, वेक्टर है ना स्केलर है, बताइए। तो कार्य जो है वो आपको अदिश राशि है। अदिश का मतलब क्या हो गया कि आपको स्केलर क्वांटिटी है, और जब स्केलर क्वांटिटी होगा तो इसमें सिर्फ क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा। मैग्नीट्यूड कहे तो सिर्फ जो है वह परिमाण होगा। ठीक है, परिमाण होगा, डायरेक्शन भी होगा जी नहीं, इसमें डायरेक्शन यानी कि दिशा जो है वह आपको नहीं होगा। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन दिशा नहीं होगा, ये काट दीजिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया यानी परिमाण होगा। यानी कार्य में जो है वह सिर्फ क्या होगा,
कोई दिशा नहीं होती है, केवल क्या होते हैं, परिमाण होते हैं, यानी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बस समझ में आया? तो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी का जो है आपको जितने प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे हुए थे वो सारे प्रश्न हमने आपको, कुछ प्रश्न जो है पिछले क्लास में ही बताया और कुछ प्रश्न जो है वह इस क्लास में ही बताया। तो मैं आशा करता हूं कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी सदिश और अदिश राशि से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न जो है वो इसी टाइप के पूछे जाएगा, दे देगा, पूछेगा अदिश राशि कौन है, सदिश राशि है, कभी डिफिनेशन दे देगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो वो उसे हम क्या कहेंगे, या कहेगा कि मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन नहीं होता है तो उसे हम क्या कहेंगे। बस इतना ही प्रश्न सदिश और अदिश से पूछा जाता है। आपको थ्योरी बताया और साथ ही साथ जो है को टिक भी बता दिया, तो आप जो आप याद रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, इसके बाद जो है आपका जो प्रश्न आएगा, देखिए हम प्रत्येक क्लास में कोशिश करते हैं 15 क्वेश्चन बताने का, तो अभी 11 क्वेश्चन हुआ तो 4 क्वेश्चन जो है चलिए हम अगले टॉपिक से बता देते हैं, जिसका भी थ्योरी हमने आपको नहीं बताया। ठीक है, तो ये आपका यूनिट मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक हो जाएगा आपको वर्क। ठीक है, यानी कि कार्य से प्रश्न। ठीक है, वर्क यानी कार्य। ठीक है, और कार्य बराबर क्या होता है? ठीक है, तो देखिए आप जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का उसका जो है वह मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उसका जेनरल मतलब समझिए कि आखिर कार्य होता क्या है। साथ ही साथ जो है उसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला बेस्ड ही आपको प्रश्न रिले में पूछे जाते हैं। कुछ न्यूमेरिकल भी आपको इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि मैथ टाइप से बनाना रहेगा, लेकिन उसमें घबराना नहीं है क्योंकि आपको वो फार्मूला बेस्ड ही होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्य क्या होता है। ठीक है, तो कार्य जो है वह कार्य बराबर जो है वह फोर्स इनटू होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है? ठीक है, इसका थ्योरी मैं अगले क्लास में पूरा डीप आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें तो 4 क्वेश्चन था इसलिए मैं क्वेश्चन को ले लिया। ठीक है, फिर भी चलिए कुछ कुछ बता देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पूरा डीपली आपको थ्योरी पहले बता देंगे, उसके बाद जो आगे का प्रश्न आएगा। और इसमें जो है आपको न्यूमेरिकल प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न एग्जाम में। ठीक है, और वो प्रीवियस ईयर से भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो है इसमें ध्यान रखना है क्या कौन सा, तो पहले आपको देखना है कि वर्क बराबर यानी कि कार्य, वर्क को क्या लिखते हैं आपको डब्लू। डब्लू बराबर जो होता है वो होता है आपको फोर्स और इनटू होता है डिस्प्लेसमेंट। चलिए पूरा ही लिख देते हैं। वर्क बराबर क्या हो जाएगा? वर्क बराबर जो है वो फोर्स और इनटू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और जो मात्रक ऊर्जा का होगा वही मात्रक जो है वह कार्य का होगा, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि ऊर्जा बराबर होगा वर्क यानी कि कार्य। देखिए दोनों चीज है अलग अलग, यानी लेकिन हर चीज लगभग लगभग बराबर होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। यूनिट क्या होगा? दोनों का सेम होगा, यानी ऊर्जा का भी यूनिट जूल और कार्य का भी यूनिट जूल होता है। थ्योरी हम अगले क्लास में आपको डिटेल बताने वाले हैं। अच्छा, ये तो वर्क बराबर जो हो गया आपको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर जो है फोर्स जो है किसी ऐसे डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, ठीक है, यानी फोर्स ऐसे डायरेक्शन में लगाया जा रहा है जिसके कारण जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वह इस डायरेक्शन में अगर हो रहा है, तो इसके बीच जो है वह एंगल बनेगा। ठीक है, तो वह एंगल अगर थीटा बन रहा है तब डब्ल्यू बराबर हम लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो है वह थीटा होता है। ठीक है, तो एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल में आ सकता है। अच्छा अच्छा, हमने आपको बताया कि कार्य और ऊर्जा, ठीक है, आपको मतलब ये मान लेना कि दोनों बराबर होता है। चलो, तो ऊर्जा जो है एक होता है स्थितिज ऊर्जा, एक होता है गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा जो होता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा जो है ये बराबर हम लिख सकते हैं, इसी को हम कार्य बराबर भी लिख सकते हैं। तो ये आपको फार्मूला में एक न्यूमेरिकल बनाने में आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एम जी और एच। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यानी कि जहां पर द्रव्यमान हो
ये गुरुत्वीय त्वरण और हाइट दिया रहेगा, तो वहाँ पर कार्य जो होगा वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। क्लियर है? एक होता है वो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है, यहाँ भी कार्य होंगे, और गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान और वेग का स्क्वायर का, तो यह कार्य जो है वह गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। बस इतना ही जो है आपको याद रखना है। ऊर्जा का जो आपको यूनिट जो है ये क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, बाकी का थ्योरी हम अगले क्लास में आपको बताएंगे, और ये सभी जो है आपको जो मेन मेन पॉइंट आपको जो दिमाग में रखने बता रहा हूँ, ये सब भी हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए प्रश्न पर आते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। ठीक है, कौन जो है वह अधिक काम कर सकता है। ऑप्शन क्या दिया हुआ, अधिक काम। कह रहा है कि एक घूमता हुआ पहिया अधिक काम कर रहा है, बंदूक के चलती एक गोली यह अधिक काम करता है, और गतिशील पत्थर यह अधिक काम कर रहा है, यह एक उठाया हुआ हथौड़ा अधिक काम करता है। यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के एग्जाम में 31/8/2018 का प्रश्न है। अच्छा, पूछ रहा है कौन अधिक काम करता है। काम मतलब हो गया कार्य, तो कार्य बराबर हम जानते हैं क्या, यानी फोर्स बराबर जो है, सॉरी वर्क बराबर जो है वह फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही जानते हैं ना। तो यानी कार्य सबसे ज्यादा कौन करेगा, जिसमें जो है वो बल ज्यादा हो और विस्थापन ज्यादा हो, तो वही कार्य ज्यादा करेगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में जो लिखा है कि बंदूक की एक चलती हुई गोली यह ज्यादा काम करेगा, तो या एक घूमता हुआ पहिया ज्यादा काम करेगा, या गतिशील पत्थर, या एक उठाया हुआ हथौड़ा। मतलब आपको ढूंढना है कि इन चारों में से किसमें ज्यादा फोर्स लग रहा है और ज्यादा विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन देखें तो एक आपको बी में ही जो है वह फोर्स भी ज्यादा लग रहा है, और फोर्स लगने के कारण जो है वह जो गोली निकलता है बंदूक से वो काफी ज्यादा डिस्प्लेस होगा, काफी ज्यादा दूरी पर तक जाएगा। और अगर जो है डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, अगर फोर्स ज्यादा है, तो कार्य भी क्या हो जाएगा, आपको ज्यादा ही होगा। ठीक है, यानी कि बंदूक की एक चलती हुई गोली क्या होगी, आपको सबसे अधिक कार्य करेगी इन चारों में, यानी जो ऑप्शन दिए हुए हैं। बात समझ में आया? यानी किसी वस्तु को कार्य करने के लिए क्या होना चाहिए, बल और बल की दिशा में विस्थापन की आवश्यकता होती है। और विकल्प जो आपका बी दिया हुआ है, इसमें न्यूटन के गति का तीसरा नियम अगर हम लागू कर दें, तो जो बंदूक से निकली हुई गोली को अधिक अधिक दूर तक विस्थापित करेगी, अतः बंदूक से निकली गोली में कार्य क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आया? बाकी गतिशील पत्थर है, ये कितना तक गतिशील होगा, कितना तक जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कह नहीं सकते। यह एक उठाया हुआ थोड़ा यहाँ से उठाएं और फिर यहीं पर आकर छोड़ेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया ना। लेकिन गोली जो है डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, तो कार्य भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। यानी राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक 20 न्यूटन, ठीक है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल का कार्य करता है। तो कह रहा है कि बल और विस्थापन के बीच का कोण बताना है, यानी कि एंगल बताना है। ठीक है, प्रश्न पूछा आपको रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के एग्जाम में 20/8/2018 का प्रश्न दिया हुआ है। देखिए, तो इस तरह का जो है आपको, देखिए स्टार्टिंग में अगर आप लोग थोड़ा नए हैं या बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं, और थोड़ा सा आप लोग को न्यूमेरिकल थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन घबराने वाला बात नहीं है। ठीक है, आप चैनल पे बने रहिए, और जैसे जैसे हम बनाते हैं वैसे वैसे आप लोग को प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल में क्या देखेंगे कि क्या क्या हमको क्वांटिटी दिया हुआ है। तो कह रहा है कि 20 न्यूटन। अच्छा, यूनिट भी हम याद रखेंगे, इसलिए यूनिट को पहले पढ़ाया मैंने। यूनिट भी है, न्यूटन किसका यूनिट है, ठीक है, तो आप कहिएगा बल का। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 20 न्यूटन का एक बल, यानी कि हमको फोर्स दिया हुआ, यानी कि एफ का मान दिया हुआ है। अच्छा, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिएगा। तो फोर्स एफ बराबर जो है वो कितना दिया हुआ है, 20 न्यूटन। जो भी जो दिया हुआ हम लिख लेंगे। फिर कह रहा है कि जब वस्तु पर बल लगाया जाता है 20 न्यूटन का, तो विस्थापन कितना हो रहा है, तो 2 मीटर का, यानी कि डी यानी डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो कितना मीटर का हो रहा है, तो 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कर देता है। और कितना कार जूल हो रहा है, ठीक है, कितना जूल कार हो रहा है, तो कहिएगा कार जो यानी कि डब्ल्यू बराबर जो है वह हो रहा है आपको 20 जूल। हम कार जूल को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। बस समझ में आए? तो एफ दिया हुआ है, डी दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, और वर्क दिया हुआ है। तो कह रहा है कि आपको
बल और विस्थापन के बीच का कोण निकालना। तभी हमने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि W बराबर जो है वह होता है F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे W क्या है, कार्य यानी कि वर्क, F जो है फोर्स यानी बल, D जो है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, और थीटा जो है वह एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट यानी बल और विस्थापन के बीच का कोण हम आपको थीटा होता है, और यही थीटा का मान जो है आपको निकालना है। बन जाएगा, बनेगा। आप मान पुटअप कर दीजिए। चलिए मान पुटअप करते हैं। देखिए W का मान कितना दिया हुआ बताइएगा, 20 लिख दिया 20। फोर्स का मान कितना दिया हुआ है बोलिएगा 20 न्यूटन, यहाँ पे लिख दीजिए 20, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 2, और इंटू कॉस थीटा यानी थीटा का मान, हमको कॉस थीटा का मान नहीं निकालना, थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो ये 20 से 20 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1/2 बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। अभी आप याद कीजिए कि कॉस थीटा में किसका कितना डिग्री का मान जो है 1/2 होता है। ठीक है, तो कॉस थीटा में जो है आपको कॉस 60 डिग्री का मान जो है वो 1/2 होता है। कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता ना। ठीक है, तो कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2 का बराबर, यानी लिख सकते हैं कॉस यहाँ पर 1/2 जो है, ठीक है 1/2 किसका मान होता है, तो कॉस यहाँ पर डिग्री निकालना है, तो कॉस 60 डिग्री बराबर लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो यानी कि थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, या तो या इधर जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, बात एक ही पड़ेगा। ठीक है, तो और आपको भारी लगेगा। तो यहाँ से जो है आपको देखना है, जैसे यहाँ पे एंगल निकालना रहेगा तो देखना है कि यहाँ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वह कॉस के फॉर्म में जो है कितना डिग्री का मान हो रहा है। क्लियर, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होगा वह एंगल कितना डिग्री का होगा, तो 60 डिग्री का। समझ में आया? फिर से एक बार समझाऊं? चलिए फिर से एक बार समझते हैं। प्रश्न में दिया हुआ था, आपको बल दिया यानी कि फोर्स दिया था, डिस्प्लेसमेंट दिया था, और आपको कितना कार्य हो रहा है वो 20 जूल दिया हुआ था, और आपको बल और विस्थापन के बीच का एंगल निकालना। तो आप फार्मूला जानते हैं कि W बराबर जो है यानी फोर्स बराबर बल इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, जहाँ पर थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क W का मान 20 दिया है, फोर्स का मान 20 न्यूटन दिया है, डिस्प्लेसमेंट का मान 2 मीटर दिया है, कॉस थीटा। तो यहाँ से 20 से 20 कट गया, कॉस थीटा का मान निकाल लीजिए। अब न्यूमेरिकल वैल्यू यानी 1/2 आप देखिए कि कॉस कितना का मान जो है 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री का मान कितना 1/2 का बराबर। तो यहाँ से कॉस कैंसिल, तो थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री है, बिल्कुल है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। आपको न्यूमेरिकल से घबराना नहीं, एकदम आसानी से बनेगा, सिर्फ फार्मूला ध्यान में रखिए और चीज़ों को जो है समझिए, यूनिट से आप पकड़िएगा तो आपको और आसान होगा। और फिर ऐसे इतना न्यूमेरिकल में बनवा दूंगा कि आप लोग को एकदम आसान लगने, लेकिन आपको क्या करना है, क्लास को ध्यान से देखना है, पूरा देखना है, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है? कह रहा है एक पॉटर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है। ठीक है, 12 केजी, यहाँ देखिए केजी दिया हुआ था, मतलब क्या दिया हुआ है, मास। चलिए पहले प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कह रहे एक पॉटर, पॉटर जो है मतलब कोई लेबर है, पॉटर जो है जमीन से 12 केजी सामान उठाता है, उसे जो है जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, और सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करे। मतलब क्या है कि एक पॉटर है, चलिए पॉटर बना दिए, ये पॉटर है। ठीक है, पॉटर जो है ये आपका जमीन है, तो जमीन से जो है कोई जमीन से सामान उठाता है, मतलब ये, चलो मान लिया एक टोकरी लिख देते हैं। ठीक है, ये टोकरी है। ये टोकरी क्या करता है, पॉटर जो है वह जमीन से कहाँ उठाता है, तो अपने माथा पर उठाता है। ठीक है, ये कहाँ उठा लिया, तो अपने माथा पर उठा लिया। ठीक है, तो ये जो माथा पर उठा रहा है इसका वजन कितना है, तो यानी कि इसका द्रव्यमान, वजन नहीं बोलेंगे, द्रव्यमान बोलेंगे, यानी कि द्रव्यमान को हम लिखते हैं, ओह पेन गड़बड़ा है। द्रव्यमान यानी कि मास दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है 12 केजी, तो लिख दीजिए मास यानी कि m बराबर जो है, चलिए इसको स्मॉल m लिखते हैं, m बराबर जो है वो दिया आपको 12 केजी दिया हुआ है। साथ ही साथ जो है उसे जमीन से कितना उठा रहा है, तो 1.5 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट दी हुई है आपको 1.5 मीटर, यानी कि हाइट दिया हुआ है।
हाइट यानी h दिया हुआ है कितना 1.5 मीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य, ठीक है, सामान पर यानी कि ये जो व्यक्ति जमीन से अपने सर पे उठाता है, यानी कि या सर पे उठाए बोले या तो 1.5 मीटर का जो सामान उठा रहा है, तो इस व्यक्ति के द्वारा सामान पे कितना कार्य किया गया है वो आपको बनाना है। ठीक है, तभी आपने आपको बताया था कि जब द्रव्यमान हो और हाइट दिया हो, ठीक है, तो जो स्थितिज ऊर्जा होती है वही कार्य के बराबर होता है। तो यानी स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हमने आपको बताया था, अभी हमने पीछे बताया कि स्थितिज ऊर्जा बराबर जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, तो कार्य के बराबर हो जाएगा। और ये स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है कितना mgh, जहाँ m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान जो है यानी g का मान अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। क्लियर है, एच का हाइट दिया होता है, फार्मूला पर रख दीजिए, एम का मान हो गया आपको 12 केजी और इंटू हो जाएगा आपको जी का मान, यहाँ पर प्रश्न में दिया है आपको 10 तो ले लीजिए 10, नहीं तो 9 पॉइंट नहीं दिया रहता 9.8 लेते, और हाइट दिया है 1.5 मीटर। इसको सॉल्व कर दीजिए, दशमलव हटा तो नीचे में 10, एक जीरो से एक जीरो, अब 12 को 15 से गुना कर दीजिए तो 15 दहिया 150, 15 दूना 30, यानी हो जाएगा आपको 180 क्या कार्य, और ऊर्जा का यूनिट होता है आपको जूल। ये भी ध्यान रखना, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है 12 केजी का सामान 1.5 मीटर हाइट पे उठा रहा है, तो व्यक्ति के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वह 180 जूल के बराबर होगा। यानी कि द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो आपको पकड़ना है कि किस फॉर्मूले पर कौन सा न्यूमेरिकल हम बनाएंगे। बाकी हम अगले क्लास में इसका पहले थ्योरी आपको समझा देंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। क्लियर है, इसमें 4 प्रश्न रह रहा था तो आपको मैं अगला चैप्टर का प्रश्न दे दिया था। चलिए, यदि एक हवाई जहाज जो है वह 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य कितना जूल है, आपको 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल निकालना है। ठीक है, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डी का मान कितना दिया हुआ है 4000 मीटर, कार्य यानी कि डब्ल्यू का मान दिया हुआ है आपको 20,000, जो दिया हुआ पहले लिख लीजिए। ठीक है, तो आपको आसानी से बनेगा, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए निकालना है, इतना मैं लेके चल रहा हूँ, डायरेक्ट बनेगा ये सब। हम एक वन लाइनर जो है न्यूमेरिकल है ये सब। ठीक, और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं इजी टाइप से, इसलिए घबराना नहीं है। यह आपको रेलवे ग्रुप डी का 10/12 यानी 10 दिसंबर 2018 का प्रश्न है। देखिए, आप जानते हैं कि आपको डब्ल्यू बराबर क्या होता है, चलिए इधर लिख दो, डब्ल्यू बराबर यानी कार बराबर होता है आपको फोर्स और गुने होता है डिस्प्लेसमेंट। एंगल दिया है तो लिखिए, एंगल नहीं दिया तो मान लिया जाता है कि आपको थीटा का मान कितना है, कॉस थीटा का मान 1 है। चलिए, आपको जो है W बराबर होता है F इंटू डी। ठीक है, आपको W का मान दिया हुआ है कितना 20 जूल। चलिए, आपको फोर्स का मान निकालना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए, हो जाएगा 20,000 जूल, और यहाँ फोर्स F लिख दिया और D का मान दिया आपको 4000। चलिए, यहाँ से फोर्स F बराबर जो है वह निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 20,000 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा आपको 4000 नीचे, 3 जीरो से 3 जीरो और 4 पचे 20, यानी फोर्स F बराबर जो है वह कितना, अब फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, जिसको N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फोर्स बराबर कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। आंसर में है, बिल्कुल है, यानी ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो इसी प्रकार से जो है वह इजी इजी न्यूमेरिकल रहता है, आप लोग घबराइए नहीं। अगले क्लास में इसका थ्योरी पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद जो है वह आसानी से और बनते चलेंगे। बाकी 2-3 फार्मूला ही हैं इसमें, आप बनाते बनाते ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कि जो है अगर हाइट दिया है, द्रव्यमान दिया है, तो कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा का बराबर हो जाएगा। वस्तु का द्रव्यमान दिया है, वेग दिया है, तो आपको कार्य जो है वह गतिज ऊर्जा का बराबर होगा। और एक कार्य का एकलौता फार्मूला W बराबर F इंटू एस, यानी फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप क्या सोच रहे हैं, अगर आपको रेलवे एग्जाम का पूर्ण तैयारी करना है तो आपको इसी चैनल पे सारा सब्जेक्ट का आपको फ्री क्लास मिलने वाला है। फिजिक्स साइंस चल रहा है, जीके जीएस का भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एनिशिएंट हिस्ट्री जो है वह समाप्त होने वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको कराऊंगा। उसके बाद जो है आपको मैथ का भी सब्जेक्ट चल रहा है,
रीजनिंग का क्लास जो है बहुत जल्द आने वाला है। स्पीडी का जो है आपको थोड़ा थोड़ा आपको एक तरह से टॉनिक जो है वह पर डे आपको क्लास में मिलते जा रहा है। क्लियर है? तो चलिए, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कराना है, क्लास को लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ, क्लास को देखते रहिए और सीखते रहिए और सरकारी नौकरी का सपना पूरा कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।